सुनिए, आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाला हूं। अगर आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बावजूद पैसा नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप सही एनालिसिस के बाद भी अकाउंट ब्लो कर देते हैं, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और जगह में है। प्रॉब्लम आपके पोजीशन साइजिंग में है। और सबसे डेंजरस बात सुनिए, 90% ट्रेडर्स को ये लगता है कि उन्हें पोजीशन साइजिंग आती है। इससे और खतरनाक इल्यूजन कोई नहीं है। लेकिन रियलिटी अलग है, और वो ये है कि उन्होंने कभी पोजीशन साइजिंग सही तरीके से सीखी ही नहीं। इसलिए आज का ये एपिसोड मीन्स एपिसोड 3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सीरीज, ये इस सीरीज का सबसे पावरफुल एपिसोड है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप मार्केट में जिंदा रहना सीख जाएंगे। और अगर आपने मार्केट में जिंदा रहना सीख लिया और अगर आप लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रह गए, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पोजीशन साइजिंग आखिर है क्या? सुनिए केयरफुली। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कितने लॉट्स ले सकता हूं या कितने लॉट्स अलाउड हैं। ये बिगिनर की सोच होती है। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लूज करूंगा। यानी आप अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में दांव पर लगा सकते हैं। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आपके पास 10 लाख रुपये का कैपिटल है। अगर आप एक ट्रेड में 1 लाख का लॉस अफोर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडर नहीं हैं, आप एक गैम्बलर हैं। क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपका सेटअप कितना स्ट्रांग है, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आपके अपने एनालिसिस में आपने क्या किया, सही या गलत, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि आप गलत होने पर कितना डैमेज लेंगे। यानी पोजीशन साइजिंग का असली सवाल ये है कि किसी भी गलत ट्रेड पर आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। और प्रोफेशनल ट्रेडर ये सवाल ट्रेड लेने से पहले पूछता है, बाद में नहीं। मोस्ट कॉमन एंड डेडली मिस्टेक। अब मैं आपको एक गलती बताता हूं जो मैंने खुद भी कई बार दोहराया है अपने शुरू के दिनों में, और कई ट्रेडर्स में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा।
लोग पहले क्या करते हैं? एंट्री डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं और फिर लॉट्स यानी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। और ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं? अपने फीलिंग के हिसाब से कि आज मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सेटअप बहुत बढ़िया काम करेगा, तो आज थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। और यही मोमेंट होता है जब अकाउंट की एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाती है, क्योंकि लॉट्स कभी भी फीलिंग से डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर फीलिंग से डिसाइड करते हैं तो फिर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है और आप ज़्यादा लॉट्स ले लेते हैं, तो एक छोटा सा मूव भी अकाउंट को तोड़ देता है। इसीलिए ट्रेडर्स बोलते हैं, मार्केट ने मुझे मार दिया। लेकिन क्या ये सच है? क्या मार्केट आपको पहचानता है? क्या मार्केट आपको जिंदा देखकर दुखी होता है? क्या मार्केट की आपसे दुश्मनी है? क्या आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मार्केट आपको मारने के लिए दौड़ रहा है? नहीं, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। आपने खुद अपना अकाउंट बुरी तरह से हैंडल किया। मार्केट ने आपको नहीं मारा, आपकी गलत पोजीशन साइजिंग ने आपको मार डाला। गोल्डन रूल, रिस्क फर्स्ट, लॉट्स लेटर। अब ध्यान दीजिए, ये रूल लिख लीजिए या दिमाग में परमानेंटली ठोक के रखिए। पहले रिस्क डिसाइड कीजिए, फिर लॉट्स कैलकुलेट कीजिए। कभी भी उल्टा नहीं करना है कि हमने पहले लॉट्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कैपिटल है 5 लाख रुपये। आपने रूल बनाया, पर ट्रेड सिर्फ 1%, मतलब मैक्सिमम लॉस अलाउड इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। यानी एक ट्रेड में 5,000 रुपये लॉस करने हैं। अब सुनिए केयरफुली। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है, तो आप ऐसे लॉट्स लेंगे जिसमें 50 पॉइंट्स का लॉस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। अगर आप स्टॉक्स लेते हैं तो मैक्सिमम उतना क्वांटिटी लेंगे जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो 5,000 रुपये ही मैक्सिमम लॉस होगा। बस, इसके बाद चाहे मार्केट एक्साइटिंग हो, चाहे श्योर शॉर्ट सेटअप हो, चाहे आपको लगे कि आज कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपने रूल कभी भी चेंज या मॉडिफाई नहीं करेंगे। रूल्स आर रूल्स, उसको आपको किसी भी सूरत में मॉडिफाई नहीं करना है। पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला।
अब मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता हूं। नो थ्योरी, नो कंफ्यूजन। फॉर्मूला सुनिए। पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पर यूनिट। एग्जाम्पल समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सपोज कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो रिस्क पर ट्रेड है 1%, जो कि होगा 10,000 रुपये। यानी एक ट्रेड में मैक्सिमम 10,000 का लॉस ले सकते हैं। और मानिए कि स्टॉप लॉस का जो साइज है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, वो है 50 पॉइंट्स का। और एक लॉट का साइज है 100, यानी टोटल स्टॉप लॉस पर लॉट कितना होगा? 50 इंटू 100 इक्वल टू 5,000 रुपी। मतलब इसमें मैक्सिमम 2 लॉट्स ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 2 लॉट में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस होगा 10,000 रुपये। 5,000 इंटू 2 इक्वल टू 10,000 रुपीज। बस अगर आप 4 लॉट्स लेते हैं, आप ट्रेडर नहीं, आप जुआ खेल रहे हैं। इस फॉर्मूला को हर सिंगल ट्रेड के लिए यूज कीजिए। क्यों लोग फॉलो नहीं कर पाते? अब साइकोलॉजिकल सच सुनिए। पोजीशन साइजिंग बोरिंग लगती है, क्योंकि प्रॉफिट धीरे आता है और लोग स्लो होने का मतलब समझते हैं लेस एफिशिएंट होना, जबकि स्टॉक मार्केट में स्लो होने का मतलब लेस एफिशिएंट होना नहीं होता है। वेट करना और स्लोली प्रोग्रेस करना एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। दूसरा, ईगो को किक नहीं मिलता। आप जानते हैं, ह्यूमन ईगो एक ऐसा चीज है जिसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि कब आपका ईगो खड़ा हो जाए, कब आप ईगो के अधीन होके गलत ट्रेड ले लें, पोजीशन साइजिंग बढ़ा दें, ये पता ही नहीं चलता है। उसको कंट्रोल करने की बात तो अलग। और तीसरा, स्क्रीनशॉट मटेरियल नहीं बनता। आदत हो जाती है स्क्रीनशॉट लेने का कि देखिए आज मैंने ये सक्सेस हासिल किया। ये क्या है? जस्ट एक वैलिडेशन प्रोसेस है। हम वैलिडेट करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने एफिशिएंट और स्मार्ट हैं। लेकिन क्या मार्केट को इससे कोई फर्क पड़ता है? बार बार यही सवाल आप अपने से पूछ सकते हैं। क्या मार्केट को सच में थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि आप कितना स्मार्ट हैं, या आपने बहुत पैसा कमाया या बहुत लॉस किया? क्या मार्केट कभी रिपेंट करता है या कभी वाहवाही करता है? मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं चलता है। मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए
डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में जिंदा रखता है। और जो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है इस मार्केट में, वही अपने गलतियों से सीख कर सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि एक इमोशनल ट्रेड 10 सही ट्रेड्स का प्रॉफिट एक ही बार में वाइप आउट कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल्स बोरिंग होते हैं और एमेच्योर्स ड्रामेटिक। अब आपको सोचना है, यू हैव टू चूज, आप क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेशनली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या ड्रामेबाज और इनकंसिस्टेंट एमेच्योर ही बने रहना चाहते हैं? सर्वाइवल मोड थिंकिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, ट्रेडिंग का गोल पैसा बनाना नहीं होता। ट्रेडिंग का गोल जिंदा रहना होता है। ट्रेडिंग इज सर्वाइवल फर्स्ट। अगर आप सरवाइव कर गए, अगर आप जिंदा रह गए मार्केट के इस उठापटक में, कत्लेआम में, तो प्रॉफिट खुद ही आ जाता है। और सर्वाइवल का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है पोजीशन साइजिंग। और सही पोजीशन साइजिंग आपको ट्रेडिंग में फियर से बचाता है। ट्रेडिंग में मार्केट के सिचुएशन से आपको डर नहीं लगेगा। बिना पोजीशन साइजिंग के बेस्ट इंडिकेटर भी फेल हो जाते हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाता है, और बेस्ट एनालिसिस भी फेल हो जाता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स पहले पूछते हैं, वर्स्ट केस क्या है, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर आप अपना वर्स्ट केस संभाल लिए, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही आ जाता है। इस बात को कभी मत भूलिए। नॉन नेगोशिएबल रूल्स। अब रूल्स नोट करके रख लीजिए। फर्स्ट, पर ट्रेड रिस्क 1 to 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी एक ट्रेड में आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम 1 से 2% ही रिस्क लीजिए। ये आपको लंबे समय जिंदा रखने में मदद करेगा। नंबर 2, लॉस के बाद पोजीशन साइज इंक्रीज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक रिवेंज ट्रेड होगा, जो कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होगा, न कि आपके अकाउंट को बढ़ाने के लिए। नंबर 3, विनिंग स्ट्रीक में भी ग्रीड अलाउ नहीं करना है। जब आप लगातार जीत रहे हैं तो ग्रीड चुपके से आपके अंदर आ जाता है और ये आपके कान में फुसफुसाने लगता है कि पोजीशन साइज डबल कर दीजिए। और जैसे ही आप पोजीशन साइज डबल करते हैं, एक झटके में आपके द्वारा कमाए हुए कई प्रॉफिटेबल ट्रेड लुप्त हो जाते हैं। इसलिए विनिंग स्ट्रीक में भी ग्रीड अलाउ नहीं करना है। फोर्थ है, कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी योर
फर्स्ट प्रायोरिटी। जब तक आपके पास माल है, तब तक आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं और फिर उस कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने अपने कैपिटल को ही उड़ा दिया, तो फिर वो ट्रेड क्या करेगा? इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिफ्थ, ट्रेडिंग ईगो का गेम नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेडिंग डिसीजंस मत लीजिए। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, मैथ को अलाउ कीजिए, प्रोबेबिलिटी आपके ओर आएगी अगर आप सही रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हैं तब। अगर आपने इन पॉइंट्स को याद रखा और फॉलो किया जीवन में अपने ट्रेडिंग के ऊपर, तब आप मार्केट में एवरेज से ऊपर आ जाएंगे। पोजीशन साइजिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही चीज आपको मार्केट का लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाती है। एपिसोड 4 में हम बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन और रिकवरी प्लानिंग, और ये एपिसोड आपको सिखाएगा कि लॉस के बाद कैसे वापस खड़े होना है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिस्क मैनेजमेंट सीरीज को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।